भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफा के लिए छत्तीसगढ़ में रायपुर में आंदोलन का मुहिम छिड़ चुका है। इस आंदोलन में क्यों ऐसा बात किया जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, पूरा डिटेल बात करेंगे। आप सभी ध्यान रखना, वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो में अपना राय जरूर देना। तो सबसे पहले आपको बता दूं धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा दिया है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आएंगे हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री अभी कौन है भाई, वर्तमान में गजेंद्र यादव जी, ठीक है। गजेंद्र यादव जी हमारे छत्तीसगढ़ के क्या है, शिक्षा मंत्री है। अब इसका इस्तीफा का मांग बच्चे लोग रायपुर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ध्यान रखना इसके कार्यकाल में अभी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हिंदी पेपर लीक हुए हैं। हिंदी पेपर क्या है, लीक हुआ था 2026 में, पहले बता रहा है बोर्ड एग्जाम में हिंदी पेपर लीक हुआ था। और इस हिंदी पेपर में ध्यान रखना एक छात्र ठीक पकड़ाया है जो पैसों में ध्यान रखना लगभग 3000 में पेपर को एक रात पहले पेपर को पूरा बेचा गया है। मतलब ध्यान रखना पेपर लीक हो गया था और इस लीक मामले में गजेंद्र यादव जी से इस्तीफा की मांग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा जो बच्चे 3000 में पेपर बेच रहा था उसके पास वो पेपर कहां से आया, ये सोचो कहां से आया। सोचने वाली बात यही है। वहां ध्यान रखना जो अधिकारी हैं जो पेपर सेट कर रहे हैं, उसके बाद पेपर प्रिंट हो रहा है, उसी बीच में ध्यान रखना पेपर लीक हुआ है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा बताओ, इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जा रहा है, गजेंद्र यादव जी को। और वास्तव में बोला जाए तो सही है। कैसे, जैसे ध्यान रखना धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों ऐसे रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि उसके ही कार्यकाल में नीट जैसे बड़े एग्जाम का ध्यान रखना पेपर लीक के कारण उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो आप सोच सकते हो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस्तीफा देना चाहिए क्या हमारे गजेंद्र यादव जी को। आप सभी ध्यान रखना, अपना राय जरूर बताएंगे। और इसी के कार्यकाल में बहुत सारे जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, आप जाकर देखना, लगभग मैं एक अंदाजा आंकड़ा बता रहा हूं, लगभग 3000 ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जहां मात्र एक शिक्षक है, मात्र एक शिक्षक। बताओ आपका हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सभी सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं बताओ। एक शिक्षक करे तो करे क्या बताओ। आप सोचो ऐसा स्कूल है जहां एक टीचर है, तो क्या आप अपने बच्चे को उस स्कूल में आप भर्ती कराना चाहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करा सकते। क्यों, क्योंकि आपका बच्चा ध्यान रखना उस स्कूल में पढ़कर आगे नहीं जा सकता। क्यों, एक टीचर क्या ही कर लेगा, पहला चीज। और ध्यान रखना गजेंद्र यादव जी के कार्यकाल में ध्यान रखना लगभग 10,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बंद कर दिए हैं। ध्यान रखना बोला जाता है मर्ज किए हैं, मर्ज का मतलब बंद ही है एक तरह से। और इसी कार्यकाल में ध्यान रखना शिक्षक भर्ती जैसे बहुत बड़ा मुद्दा था, जो याद रखना 57,000 शिक्षक भर्ती होगा बोला था, लेकिन इसके कार्यकाल में अभी तक एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है। और 5,000 का होगा करके बोले हैं, ठीक है, होगा तो बोले हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। ठीक, जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक हम लोग यकीन नहीं कर सकते। सोच सकते हो हमारे देश के मंत्री बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है मंत्रियों के बातों में ना आए भाई। आपको ध्यान रखना जो जनता के हित में कार्य कर सके ऐसे लोगों को चुनना चाहिए और अपने पद का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है भाई। आपके ध्यान रखना ऊपर में कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ध्यान रखना हमारे देश के हित के बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे भारत देश के जितने भी नेता हैं, शिक्षा मंत्री हैं, क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या, बताओ। उनके बच्चे खुद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते और यही मंत्री क्या करते हैं, सरकारी स्कूल को अच्छे बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखना सरकारी स्कूल को अच्छे बना रहे हो तो आप अपने बच्चों को पहले उसमें डालो भाई। और जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं और गवर्नमेंट टीचर जो हैं उसके भी बच्चे ध्यान रखना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये नियम आप लागू करो। तब देखना हमारे ध्यान रखना भारत देश का शिक्षा व्यवस्था कितना मजबूत हो जाएगा, कितना तगड़ा हो जाएगा, पहले बता रहे हैं। ये आप मजबूत करो भाई। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको जो सैलरी दे रहे हैं
उनके सभी बच्चे, ध्यान रखना, गवर्नमेंट वाले जितने भी अधिकारी हैं उन सभी के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए। तब मानूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ का, हमारा भारत देश का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा। ठीक, अगर ध्यान रखना आप मंत्री पद पर हो तो अपना पद का सही इस्तेमाल करो। और हमारे छत्तीसगढ़, ध्यान रखना, अभी लगभग 27 से 28 नंबर रैंक पे है, जो ध्यान रखना पीछे से दूसरा तीसरा नंबर है। लगभग 29-28 राज्यों में लगभग लास्ट से दूसरा तीसरा नंबर है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था कितना खराब है आप सोच सकते हो। तो अगर आपसे ये ध्यान रखना पद नहीं संभाला जाता तो जो पढ़े लिखे, ध्यान रखना, जो मंत्री है उसको ये पद जरूर दीजिए और वो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए एक अच्छा काम कर सके। तो क्या आप सभी को लगता है कि गजेंद्र यादव जी के कार्यकाल में 12th, ठीक है, हिंदी पेपर लीक हुआ है, उसके कारण इसको रिजाइन करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा करना चाहिए। और आप लोग का क्या राय है आप लोग भी कमेंट करके बताइए, जिससे ध्यान रखना हम लोग को पता तो चले हमारे, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में कितने लोग चाहते हैं इस्तीफा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा ये वीडियो बनाने का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि इस सरकार को नीचे दिखाना, ऐसा कुछ नहीं है। जो वास्तव में है उस स्थिति को आपके सामने बता रहा हूं। मैं 2023 से, ध्यान रखना, शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहा हूं, अभी तक एक भी पोस्ट नहीं आया है। और ध्यान रखना, उम्र जो नौकरी लगने का रहता है उसके लास्ट सीमा में हूं। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और ध्यान रखना, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना राय जरूर बताना हमारे भारत देश के और छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।